साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 के दम सीरीज के अंतर्गत भूगोल ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं। साथियों इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत क्वेश्चन का कलेक्शन हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में है। साथियों जाके आप देख सकते हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह आपको मिल जाएगा। आप रिवीजन करिए, उसको कोई डाउट्स हो तो हमारे कैलिबर अड्डा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी समस्या का निवारण करेंगे। साथियों ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप आगामी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस इसमें से पाएंगे। विश्वास रखिए, रिवीजन करिए और सफल होइए। आइए साथियों देखते हैं आज के क्वेश्चंस। अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल में इसे दिहांग कहते हैं। अरुणाचल में दिहांग कहते हैं। चीन में यारलुंग कहते हैं। चीन में यारलुंग कहते हैं और इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। गंगा को पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र कहते हैं असम में इसको। और दोस्तों असम में एक बोडो जनजाति है। बोडो जनजाति इसे क्या कहती है? इसे भुल्लंबुथुर कहती है। भुल्लंबुथुर। भुल्लंबुथुर का मतलब होता है कल कल की आवाज़ निकालना। कल कल की आवाज़ करना भुल्लंबुथुर कहती है बोडो जनजाति इसको। ये 2900 किलोमीटर लंबी है नदी और ये आप समझ लो कहाँ बहती है? तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में, 3 देशों में ये नदी बहती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा का नाम क्या होता है? गंगा जो जाती है वो बांग्लादेश में जैसे जब प्रवेश करती है तो 2 भागों बढ़ जाती है, एक पद्मा हो जाती है और एक हुगली हो जाती है। तो पद्मा जो होती है, पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिलके जो बांग्लादेश में जमुना होती है इससे मिलके मेघना बनाती है। मेघना की एक सहायक नदी है बराक, जो बहुत इंपॉर्टेंट नदी। तो संयुक्त धारा का क्या नाम हो जाता? मेघना। और इसकी सहायक नदी, इंपॉर्टेंट नदी क्या है? बराक है आपका। कौन से दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है? तो जोजिला दर्रा। सिंधु नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण हुआ? जोजिला। जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और गिलगिट को जाने का भी यहाँ से रास्ता है। खारदुंग ला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये लेह में स्थित है, लेह लद्दाख। और ये सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य, जहाँ मोटर चल सकते हैं, मोटर वाहन योग्य दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। 5359 मीटर ऊंचाई पे स्थित है। 5359 मीटर ऊंचा। तो ये 1976 में बना और 1988 में वाहन के लिए खोला गया। पहले बहुत उबड़ खाबड़ था तो इसको बढ़िया रास्ता बनाया गया जिससे मोटर वाहन आसानी से चल सकते हैं। लेह से नुब्रा घाटी जाने के लिए इसका रास्ता है। भारत की आदिम जनजाति कौन है? भारत की ने बहुत सबसे आदिम जनजाति है, विश्व की सबसे पुरानी जनजाति है वो भील जनजाति है।
भील है, भील जनजाति। वैसे विश्व की सबसे बड़ी जनजाति जो गोंड जनजाति है, गोंड समूह है, जनजाति समूह है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा बड़ी जनजाति भी भील जनजाति है। और ये लगभग आपकी भील जनजाति की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है भारत में, और अकेले मध्य प्रदेश में लगभग 44 लाख जनसंख्या इसकी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भील और गोंड जनजाति समूह भी भारत में ज़्यादा पाई जाती है। दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जनजाति दिहांग पटकाई ये असम में है। असम में ये अपने भारत का 106वां राष्ट्रीय उद्यान है, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी असम में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान 105वां राष्ट्रीय उद्यान बना था। और उसी जस्ट बाद ये आपका 7 टोटल दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान मिला के असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में है। 53वां भारत का टाइगर रिजर्व, 53rd भारत का टाइगर रिजर्व क्या कौन सा है? गुरु घासीराम। कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ है? आपकी एमपी में है, 526 उसमें बाघ हैं। अब अभी आपको पता ही है, चीता जो श्री माननीय आपके हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 चीते छोड़े हैं। कहाँ से? नामीबिया से लाए हैं, अफ्रीका से, अफ्रीका के देश नामीबिया से। और वो जो हैं कहाँ छोड़े गए? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, मध्य प्रदेश में। और उसमें से एक मादा जो चीता है उसका नाम माननीय प्रधानमंत्री ने आशा रखा है, आशा। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक राज्य भारत में कौन से हैं? सबसे ज़्यादा कहाँ होता है मूंगफली? गुजरात में होता। गुजरात है, फिर आपका आंध्रा है, फिर तमिलनाडु है। आंध्रा और तमिलनाडु में ये पोजीशन आगे पीछे होती रहती, कभी तमिलनाडु आगे हो जाता है, कभी आंध्रा आगे हो जाता है। अमृत क्रांति क्या है? दोस्तों अमृत क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नदी घाटी जोड़ो परियोजना, नदी घाटी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नदियों को जोड़ करके जब एक नदी का पानी दूसरे नदी में मिला करके उसका यूज किया जाता है, नदी घाटी परियोजना, तो ये उसको कहते हैं अमृत क्रांति। नदी घाटी जोड़ो परियोजना। और एक क्रांति इसी में और आती है जो ऑब्वियसली आप लोग कम यूज करते हैं, वो होता है आपका बायोडीजल उत्पादन। वो कृष्ण क्रांति कही जाती है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन और अमृत क्रांति नदी घाटी जोड़ो परियोजना है। इसको आप लोग याद रखिएगा। छाऊ लोक नृत्य कहाँ का है? छाऊ में वास्तव में क्या होता है? बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ये हमारा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। इसमें क्या करते हैं? पुरुष लोग अभिनय करते हैं, संगीत की ध्वनि पे नृत्य किया जाता है, उससे हम खुशियाँ मनाए जाते हैं, उसे छाऊ लोक नृत्य कहाँ का है? ये आपका पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का। यहीं का एक नृत्य लाठी लोक नृत्य भी यहीं का एक जो फेमस लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये रहे हमारे इंडियन ज्योग्राफी के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आया होगा, आप एंजॉय करेंगे। इसको रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, रिवीजन करते रहिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन का कलेक्शन हमारे
कैलिबर अड्डा में के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं 10 कदम सीरीज़ में, जिसमें आपको हिस्ट्री के, पॉलिटी के और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर के भी कलेक्शन है। तो साथियों ट्रिक्स का भी कलेक्शन है हमारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स का भी है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप देखें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी मटेरियल सामग्री उसमें उपलब्ध है, जो आपकी सफलता के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए पढ़ाई में और सफल होइए। जय हिंद।